अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं और काफ़ी दिनों बाद आपको वेलकम कहते हैं। ओके, हम लोग अपने पंजाब बोर्ड के कोर्स का जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का आखिरी चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने लगे। और उसमें सबसे पहले बड़ी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब इट इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, लेकिन हम लोग जिस पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ इस पे बात करेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वी विल सी डिफरेंट लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम देखेंगे डिफरेंट कि हम लोग किस तरीके से हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट किसी को मूव करना, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या आती है? हाँ भाई, यस, बेस्ट एग्जांपल क्या हमारे पास? इंजन में ऑब्वियसली हम लोग यही कर रहे होते हैं कि हम लोग हीट एनर्जी को, सही हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऑब्वियसली हम उससे व्हीकल जो है वो रन करते हैं। सही, तो ये हमारा एक कह लें बेसिक आइडिया है इसका थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का, कि हम लोग सारा फोकस ये होगा कि हम किस तरह से हीट को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जिसमें स्पेसिफिकली अगेन ऐसे कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए अपने बिल्कुल पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हीट ऑब्वियसली आप हम लोग जो पढ़ रहे होंगे, किसी गैस को हम लोग जो है वो लेट से हीट कर रहे हैं, उस गैस के साथ क्या फिनोमेना हो रहे हैं, तो हम लोग एक इमेजिनेशन करेंगे गैस दिखती कैसी है, गैस होती कैसी। यानी हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये बात तो कर सकते हैं, गैस के बारे में हम लोग अच्छी तरह आइडिया, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग को पता है, लेकिन एट वेरी माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके गैस कैसी होती है, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसके बारे में एक इमेजिनेशन डेवलप करेंगे। और जी बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? आई होप आपने गैस कर लिया होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड वी ऑल नो कि वो अजम्पशंस है, अजम्पशंस का मतलब हम सोचा वैसा होता होगा। तो उन अजम्पशंस को हम लोग स्टडी करेंगे और एक पिक्चर बनाएंगे गैस की, कि गैस ऐसे बिहेव करती है, ऐसे उसके पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह के उसके शेप, मतलब क्या कह सकते हैं, एक इमेजिनेशन ड्रॉ करेंगे और उसकी बेस पे हम लोग डिफरेंट अपने लॉज को जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड ऑब्वियसली आपको शायद याद हो कि आप केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स एंड केएमटी ऑफ सॉलिड, ये तीनों पढ़ रहे होते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने हर किसी की जो है वो बनाई है, लेकिन गैस के लिहाज से हम लोग जो है वो इस कोर्स का पार्ट रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं। पॉइंट्स लिखने का मकसद ये है कि ये स्टेटमेंट्स बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत स्टेटमेंट, मैं नहीं चाह रहा कि इनको मैं किसी तरह चेंज करूँ, और मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाऊँगा इन डिटेल। सही है ना? तो मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये याद रखिएगा बस, मतलब मेन टारगेट हमारा क्या है, वी नीड टू यूज अ गैस, एन आइडियल गैस को हम लोग जो है वो यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। तो उसकी एक पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए, उसका एक इमेज हमारे माइंड में होना चाहिए कि गैस ऐसी दिखती होगी। सही है? तो वो सारा टारगेट हमारा ही है। तो अब वो पॉइंट आपको बड़े आराम से क्लियर होते जाएंगे। मतलब वो एक बंदा अपने इंट्रोड्यूशन करवा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मेरी प्रोफाइल ये है, मेरी प्रोफाइल ये है, तो आपको बड़ा आसान होता जाएगा जब आप इस तरह से लेके चलेंगे। तो अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी सपोज करें अगर मेरे पास एक कंटेनर है, सही है ना, ऑब्वियसली दैट इज फाइनाइट। अब इस कंटेनर के अंदर अगर गैस है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेनर, एक स्पेसिफिक अमाउंट का साइज का कंटेनर है, उसमें जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत 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 सारे होंगे। यानी अगर मैं थोड़ी सी जगह गैस अगर कन्फाइन कर रहा हूं, बड़े थोड़ी सी जगह में कर रहा हूं, उधर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सॉरी यार, ये गला ठीक नहीं होता। अब जैसे ये रूम है, जिस रूम में मैं हूँ, आप जिस रूम में बैठे हो, तो वहाँ पे एयर है, तो एयर में बहुत सारी गैसेस आती हैं, सही है ना। उन गैस के पार्टिकल्स जो हैं इस बड़े रूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये मतलब है। सही है? तो दैट शोज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो आप गैस का कोई सैंपल जहन में रखते हो, ओ इतने सारे पार्टिकल,
ऐसे टकरा रहे हैं, आपस में मूव कर रहे हैं, वो भी आगे देखेंगे। ओके, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो मॉलिक्यूल्स हैं, सही है ना, मैं यहां बना देता हूं, कोई दो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल 1 है लेट से, ये मॉलिक्यूल 2 है, वैसे तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका साइज इतना सा है, इसका अपना साइज बहुत छोटा सा है, बट इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है दैट इज सिग्निफिकेंट, ये हम लोग को वाजे नजर आ रहा है। तो द गैस द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स का साइज इज मच 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 स्मॉलर, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनका सेपरेशन डिस्टेंस ठीक ठाक है, सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये मॉलिक्यूल्स का जो अपना साइज है वो बहुत छोटा है। इसको इन आसान वर्ड में ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल का जो अपना साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटेड टू 0, उसको नेग्लिजिबल वॉल्यूम मानेंगे। मॉलिक्यूल के अपना साइज तो कोई मानेंगे नहीं, यानी इतना छोटा साइज है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम अपना साइज ना होने के बराबर है। और इसका एक और मतलब बनता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत फासले पे बैठे हुए। ओके, नेक्स्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, पहली बात रैंडम मोशन में है, एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में, जरा सपोज करें एक रूम के अंदर आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे, और वो पार्टिकल कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहां घूम रहा है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई वहां घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, हर कोई अपने चक्कर में लगा हुआ है, एंड वो पार्टिकल चलता हुआ जा रहा है, ऐसे यहां चलते जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता रहेगा, सामने कोई और पार्टिकल आ गया, ये इससे टकराएगा और ऐसे चलता रहेगा, ये इस तरफ निकल जाएगा, सही रही, लेट से इस तरफ निकल गया। तो कहने का मतलब ये एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर चलता रहेगा, मूव करता जा रहा है, टकरा के डायरेक्शन चेंज हो गई, ये पार्टिकल आते टकरा के यहाँ निकल गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ पर आया था, यहाँ पे कंटेनर की वॉल है, ये आते यहाँ टकराया, फिर यहाँ से वहां निकल गया। कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, अपने हिसाब से चलते रहेंगे, जहां पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उससे टकराएंगे, टकरा के कहीं और निकल जाएंगे, कोई तीसरा मॉलिक्यूल आएगा उससे टकराएंगे, कहीं और निकल जाएंगे, वॉल आएगी, वॉल से टकराएंगे, टकरा के कहीं और निकल जाएंगे। तो ये इस तरह से घूमते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली रैंडम कहते हैं। उस रैंडम का मतलब क्या है कि अपने हिसाब से चलते रहेंगे, टकरा के कोई यहां निकल जाए, कोई वहां निकल जाएगा। सही है, पॉइंट क्लियर है। अब गैस की पिक्चर कुछ हमारे माइंड में आ रही है, सारे एक दूसरे भाग रहे, कोई टकरा रहा है, कोई उधर टकरा रहा है, कोई उधर टकरा रहा है। Collision between molecules themselves and with walls of container are assumed to be perfectly elastic, and that is very important. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। बट ऑन द अदर हैंड इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। सही है ना। इसकी एग्जांपल आपको याद होगी, एक कार जा रही है, दरख्त से टकरा गया, दरख्त से टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो उसके अंदर, दरख्त ने मूव करना ही शुरू कर दिया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। में डिटेल में नहीं जा रहा, बट अगर सपोज करें एक आपने स्नूकर की बॉल का शॉट देखा होगा, एक बॉल जा रही है दूसरी बॉल से टकराई, अब वो अपनी जगह रुक गई और दूसरे ने मूव करना शुरू कर दिया, तो ये इलास्टिक कोलिजन। उसने क्या करा, अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसके अंदर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज सेम। ये एक एग्जांपल है, देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स। तो यहां पर जो इनका कोलिजन है वो भी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी एक दूसरे टकराएगा। सपोज करिए टकराया यहां से, सपोज ये यहां पर था, जैसे यहां पर आएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा और बाकी आगे चलता रहेगा। सही है। तो कुछ एनर्जी लूज करेगा जो इसको मिल जाएगी, एनर्जी जाया नहीं होगी, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। टकराया इससे, इसने यहां मूव करना शुरू कर दिया, इसने यहां मूव करना शुरू कर दिया, कोई और पार्टिकल यहां पर आया, इससे टकराया तो इसने फिर यहां मूव करना शुरू कर दिया, उसने लेट से वहां मूव करना शुरू कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर चलता रहेगा। दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मोमेंटम तो कंजर्व है ही।
आई होप ये क्लियर होगा, सही है। और बहुत ही केले हम लोग स्पेसिफिक होते जा रहे हैं कोलिजन्स के मामले में, हम लोग कोलिजन्स को प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं। वो जो पिक्चर हमारे गैस के मतलब माइंड में बनी हुई थी, वो पिक्चर और प्रॉपर होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, आई होप सो। एंड लास्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स डू नॉट, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आई गेस नहीं होगी, जहाँ प्रॉब्लम आए बेटा कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पर पोस्ट करें, सही है, कोई मसला नहीं है। ओके, molecules do not exert force on each other except during collision. That is very important point, very important in that sense कि सही है, हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा भाई ये एक्सर्ट फोर्स करो, लेकिन एक फोर्स वो एक्सर्ट कर सकते थे जिसको हम लोग इस पॉइंट की बेस पे निग्लेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो कोई गैस मॉलिक्यूल है और वो डायपोल है, डायपोल का मतलब उस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने। ये दूसरा डायपोल है, ये मूव कर रहा था ऐसे पार्टिकल, ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन होगा क्या, उप्स मैं ऐसे बनाया था ताकि समझने में आसानी हो, खैर वो भी हो जाता। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अगर इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये स्ट्रेट जाता रहेगा, बट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये प्लस वाला नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसकी पाथ चेंज करने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ऑब्वियसली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चार्ज होने की वजह से दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं ये। अब ये वाली फोर्स मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है, याद रहे, ये वाली फोर्स मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, ये याद रहे। बट ये फोर्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, आपको नहीं याद होगा, आप तो आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वहां जरूर डिस्कस करिएगा टीचर से कि फोर्स वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगा। अब कोई मॉलिक्यूल यहां पर है, कोई मॉलिक्यूल यहां पर है, कोई मॉलिक्यूल यहां पे, थोड़ी देर बाद डिस्टेंस कम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस की वजह से बार बार ये फोर्स वेरी हो रही होगी, बार बार ये फोर्स वेरी हो रही होगी, कहीं बहुत ज्यादा होगी, कहीं बहुत कम होगी। उसको स्टडी करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया। हमने कहा ऐसी फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मोशन के मुकाबले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना रोल प्ले नहीं करती, उसका रोल बहुत कम होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी काइंड ऑफ फोर्स, वो कोई भी किसी भी किस्म की एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स अप्लाई नहीं करते। हाँ, एक फोर्स होती है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। एक टकराया दूसरे पे तो उसने उसके ऊपर फोर्स लगाई। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ये इसके ऊपर टकराएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स, दोनों दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो टकराने की वजह से तो फोर्स बनती है, टकराने की वजह से फोर्स बनती है, लेकिन 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 उसके अलावा कोई और फोर्स हम सपोज नहीं करेंगे। यानी सपोज करें एक मॉलिक्यूल ऐसे चलता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में, अब आसपास सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, किसी से अट्रैक्ट रिपेल नहीं होंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, दीवार से टकराया वापसी आ गया, फिर यहाँ पर आप देखो उससे करीब से गुजरा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ दीवार से टकराया, सॉरी सीधा ही गया, वापसी आ गया, फिर ये आके यहाँ टकराया, फिर ये आके इससे, अब देखो वो सामने आ गया, अब कोलिजन होगा, अब कोलिजन में टकराया और ये यहाँ निकल गया, ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर फोर्स तब लगाते हैं जब ये एक दूसरे से टकराते, कोलिजन से टकराते, वरना मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स नहीं लगाते। सही है। और मॉलिक्यूल से कोलिजन कहाँ कहाँ पे होते हैं, कोलिजन दो जगह पर होते हैं। एक कोलिजन जो होता है इन लोगों का आपस में होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। दूसरा कोलिजन कहाँ पर होगा, दूसरा कोलिजन वॉल से हो सकता है, वॉल से आके टकराए और टकरा के फिर आगे निकल गए। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अच्छा, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये क्या है, ये अजम्पशंस है, याद रहे स्टूडेंट्स, ये अजम्पशंस है। हम जब किसी के बारे में सोचते हैं कि भाई वो कैसा दिखता होगा तो कोई ना कोई एक पिक्चर माइंड में आती है। तो अगर गैस के बारे में सोच रहे हैं हम, बीइंग फिजिक्स के स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना। तो गैस के बारे में जब एक इमेजिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स हम कहते हैं लिख के कि हाँ भाई गैस होगी तो ऐसी होती होगी। सही है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह की शेप रखते हैं एंड आई होप हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई, क्योंकि इससे कनेक्टेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आगे प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, जो है वो आगे कुछ लॉज वगैरह पढ़े, लॉज कह लें या क्या उसको कह लें, कुछ
बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, एक प्रेशर के हवाले से आएगा, एक टेम्परेचर के हवाले से आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉयज़ लॉ चार्ज लॉ का रिलेशन आएगा वहाँ पर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, उन सब की इमेजिनेशन इस पर डिपेंड करती है, सही है ना। ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि एक और पॉइंट कि इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जब प्रेजेंट किया गया तो उससे क्लियरली हम लोगों ने, यानी इसकी वेरिफिकेशन क्या है, क्या ये सही है या नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन हमारे पास ये है कि ब्राउनियन मोशन का नाम आपने सुना होगा, ब्राउनियन मोशन और आपका जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये दोनों आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे। इन दोनों को कंप्लीटली वेरीफाई करता है, इन दोनों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सही है ना। ब्राउनियन मोशन स्मोक के पार्टिकल्स का, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग केएमटी की हेल्प से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। इसमें स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा घिचपिच हो गया हो, समझ में ना आया हो, पसंद ना आया हो, जो भी कमेंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह उसको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।